बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज 7.11 क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड एनसीईआरटी। इंटीग्रेट करना है हमको फ्रॉम 0 टू π/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स अपान स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले तो इस वैल्यू को हम आई के इक्वल मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो 0 से स्टार्ट होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट a और यहाँ पर fx dx। तो ये लिमिट तो वही रहेगी 0 टू a, लेकिन जो भी है हो स्टार्टिंग 0 से होना ज़रूरी है। तो अगर अपर लिमिट में से यानी a में से x को माइनस करके लिख देंगे तो वैल्यू ये आपस में इक्वल होती है हमेशा। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसको अप्लाई कर देंगे आप। तो ये आई के इक्वल ही रहेगा क्योंकि हमने देखा कि दोनों वैल्यू इक्वल होती है, जो लेफ़्ट और राइट में था हमारी फार्मूला जो था, तो आई रहेगा। लेकिन हमने लिमिट भी वैसी रहेगी 0 टू π/2। बस क्या करना है कि जहाँ पर भी x नज़र आएगा वहाँ पर अपर लिमिट जो कि हमारा यहाँ पर π/2 है उसमें से x को माइनस करके लिख देंगे। साइन था तो उसमें साइन एक्स था तो π/2 माइनस एक्स कर देंगे, प्लस ऐसे ही यहाँ पर कॉस π/2 माइनस एक्स और dx वो ऐसे लिख देंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 यानी π/2 माइनस ए जो होता है वो कॉस ए के इक्वल होता है। इसी तरीके से कॉस π/2 यानी 90 माइनस ए जो होता है वो साइन ए के इक्वल होता है। तो इस इन्हीं दोनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ यहाँ पर होगा, तो आई की वैल्यू चेंज होके आ जाएगी फ्रॉम 0 टू π/2। यहाँ पर साइन 90 माइनस एक्स की वैल्यू कॉस की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कॉस एक्स आ जाएगा ये, और स्क्वायर रूट कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस ये साइन 90 माइनस ए साइन ए के बराबर होता है, यहाँ पर एक्स है तो ये साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा dx। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और इक्वेशन 1 और 2 को फिर हम ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से, यानी इसमें लेफ़्ट ऐड हो जाएगा, लेफ़्ट में आई है और राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन है 0 टू π/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स अपान स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स dx, प्लस इस वाले आई की वैल्यू है 0 टू π/2 स्क्वायर रूट कॉस एक्स अपान स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स dx। अब यहाँ पर ये तो 2i हो जाएगा। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस इंटीग्रेशन को जो कि 0 से π/2 है दोनों में, उसको तो हम एक बार लिख लेंगे बाहर, और ये जो फंक्शन बचे हुए हैं इंटीग्रेंड बचे हुए हैं उनको लिख देंगे साइन एक्स अपान में स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस ऐसे ये वैल्यू हुई पूरी नोट कर लें, स्क्वायर रूट कॉस एक्स अपान स्क्वायर रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स। क्यों हम देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ये प्लस का साइन है बीच में तो इसलिए हम इसको साइन एक्स को पहले कॉस को बाद में लिखेंगे, तो ये दोनों सेम है। तो ये जब सेम होंगे तो इनका एलसीएम भी यही वैल्यू हो जाएगी, यानी स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स, और ऊपर फिर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा 1 को ऊपर इंटू करेंगे 1 इसमें तो यही आ जाएगा साइन एक्स। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे इससे 1 टाइम जाएगा 1 को ऊपर इंटू करेंगे तो स्क्वायर रूट कॉस एक्स आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद यानी दो फ्रैक्शन को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद देख रहे जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वही डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगी 1 टाइम्स, यानी हमें इंटीग्रेट करना होगा 0 से π/2 के बीच में 1 बचा सिर्फ, जिसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो कि हम लोग जानते हैं कि x होता है और लिमिट इसकी हमारी 0 से π/2 थी, वो यहाँ पर लिख देंगे 0 से π/2 एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद 0 से π/2 लिमिट लिख देंगे। 1 का इंटीग्रेशन x आ गया और ये वैल्यू जो चल रही थी वो 2i के इक्वल चल रही थी, लेफ्ट हैंड साइड में 2i के इक्वल। तो इस तरीके से हम अगले पेज पर लिख रहे हैं 2i की जो वैल्यू है वो आ चुकी है
यहाँ पर x आया था, अपर लिमिट यानी पहले π/2 रखेंगे x की जगह पर, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी x की यहाँ पर 0 रखेंगे। कुल में आके ये π/2 आ गया है और i की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इस π/2 में ये 2 डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। i का मतलब था इंटीग्रेट करना था 0 से π/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स अपान स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस एक्स डी एक्स, ये π/4 यानी लिमिट 0 से π/2 हो और यहाँ पर साइन और इधर साइन और कॉस हो, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो या साइन की मतलब यहाँ पर जो पावर है एक्चुअल में रूट हटाते हैं, जैसे ए पर लगा हुआ है तो ए की पावर 1/2 है, ये तो 1/2 पावर है सभी पे। ऐसे कुछ भी पावर हो आंसर आपका यही आएगा π/4 ही आंसर आपको मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम बन सकती हैं। पावर हो सकता है आपका 3/4 हो, इसमें भी आंसर π/4 ही आना है। लिमिट 0 से π/2 साइन हो यहाँ पर और कॉस हो, तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम बन जाएंगी जो इस तरीके की होंगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।